नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वच्छ पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। दावे स्वच्छता के, बजट लाखों का, लेकिन नतीजा शून्य। जी हां, कोटपूतली में मंगलवार को हुई महज 1 घंटे की बारिश ने नगर परिषद की प्रशासनिक तैयारियों और जल निकासी व्यवस्था की पूरी तरह से पोल खोल कर रख दी है। थोड़ी सी बारिश क्या हुई, पूरा शहर मानो तालाब में तब्दील हो गया। आम जनता से लेकर व्यापारी तक गंदे पानी के बीच से गुजरने को मजबूर हैं। आइए देखते हैं स्वच्छ पत्रिका की यह विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। कोटपूतली में मंगलवार को करीब 1 घंटे तक झमाझम बारिश हुई। इस बारिश से मौसम भले ही सुहावना हुआ हो, लेकिन शहर वासियों के लिए यह आफत का सबब बन गई। शहर के लगभग सभी प्रमुख वार्ड और बाजार पानी में डूब गए। सबसे ज्यादा बदतर हालात आदर्श नगर, नागाजी की गौर, कुम्हारों का मोहल्ला, जयविलास मैरिज गार्डन का इलाका, नेशनल हाईवे की सर्विस लेन, अनार देवी अस्पताल के आसपास और सराय मोहल्ले में देखने को मिले। इन सभी इलाकों में सड़कें पूरी तरह पानी से जलमग्न हो गई। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर जाने के कारण राहगीरों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा। लोग नगर परिषद की अव्यवस्थाओं को कोसते हुए इस बदबूदार पानी के बीच से निकलने को मजबूर नजर आए। शहर के नागाजी की गौर इलाके की स्थिति और भी ज्यादा दयनीय नजर आई। यहाँ के स्थानीय निवासी पिछले कई सालों से नगर परिषद की इस अनदेखी और लापरवाही के कारण घुट घुट कर जीने को मजबूर हैं। प्रफुल्ल रमन और दयाराम कुमावत समेत अनेक स्थानीय लोगों ने स्वच्छ पत्रिका को बताया कि वह पहले नगर परिषद के अधिकारियों से लेकर जिला कलेक्टर तक कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात रहा। इस इलाके में नालों की पिछले कई सालों से सफाई नहीं हुई है। ना तो अधिकारियों पर किसी बात का असर होता है और ना ही जनप्रतिनिधियों के निर्देशों का। यही हाल कुम्हारों के मोहल्ले और कृष्णा टाकीज रोड का भी देखने को मिला, जहां गलियां पूरी तरह लबालब हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल नालों की सफाई के टेंडर जारी किए जाते हैं, सरकारी खजाने से भारी भरकम बजट पास होता है और ठेकेदारों को भुगतान भी कर दिया जाता है, लेकिन धरातल पर काम के नाम पर शून्य मिलता है। इसी भ्रष्टाचार और लापरवाही को लेकर शहर के एडवोकेट रविंद्र सिंह शेखावत ने नगर परिषद प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। आइए आपको सुनाते हैं एडवोकेट शेखावत का बयान। मेरा नाम रविंद्र सिंह शेखावत है, मैं अधिवक्ता हूँ। लोगों ने बड़े संघर्ष के बाद में कोटपूतली को जिला बनवाया और ये जिला मुख्यालय के विकास की एक तस्वीर है। नगर पालिका को क्रमोन्नत करके नगर परिषद बनाया। वो नगर परिषद नहीं बनी बल्कि हमारे लिए नरक परिषद बन गई। नरकीय स्थिति में लोग यहाँ रह रहे हैं। ये नरक परिषद का विकास मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है, जो जगह जगह जिसमें से लोग तैर करके निकल रहे हैं। बच्चे स्कूल की अभी छुट्टी हुई है, आपने नन्हे मुन्ने बच्चों को स्कूल से जाते हुए देखा। ये समग्र विकास है कोटपूतली का और धन्य है यहाँ की नगर परिषद, उसके अधिकारीगण और उसके प्रतिनिधिगण कि जो कोटपूतली की जनता को ऐसे नारकीय जीवन में जीने को विवश होना पड़ रहा है। केवल पहली बरसात ये इस मौसम की आई है और एक बरसात में विकास के सारे दावों की पोल आपके सामने खुली हुई है। ये जितने भी नाले हैं, इन नालों की सफाई समय पर नहीं हुई। केवल कागजों में सफाई हो गई, कागजों में बिल पास हो गए, लेकिन यथा स्थिति पब्लिक के सामने अगर ये नाले साफ हो जाते तो जल भराव की स्थिति नहीं बनती। भ्रष्टाचार का आलम इस पूरी नगर परिषद में है। यह कोटपूतली का दिल कहे जाने वाला प्रमुख व्यावसायिक इलाका गोवर्धन प्लाजा है। बारिश शुरू हुए अभी कुछ ही मिनट बीते थे कि यहाँ की सड़क किसी उफनती नदी जैसी दिखाई देने लगी। इसका कारण है कि नाले पूरी तरह से कचरे, पॉलीथीन और कीचड़ से अवरुद्ध है। बारिश के पानी को जब आगे जाने का रास्ता नहीं मिला तो नालों का सारा बदबूदार कीचड़ उफान मारकर सड़कों पर बहने लगा। गोवर्धन प्लाजा और पास ही स्थित पुलिस लाइन के आसपास बने रेडीमेड कपड़ों, जनरल स्टोर और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों में 2-2 फीट तक गंदा पानी घुस गया। व्यापारियों का कहना है कि पहले जलभराव होने पर पानी बहकर पुलिस लाइन परिसर की ओर निकल जाता था, लेकिन अब वह रास्ता भी बंद कर दिया गया है। नतीजा यह है कि बारिश का सारा पानी सीधे दुकानों के भीतर जमा हो रहा है और व्यापारी आर्थिक नुकसान झेलने को मजबूर हैं। नगर परिषद की नाकामी का दायरा यहीं खत्म नहीं होता। अनार देवी अस्पताल के सामने पूतली रोड का नजारा ऐसा था मानो कोई बड़ी नदी बह रही हो। सड़क पर 2 से 3 फीट तक पानी भर चुका था। इधर से गुजरने वाले लोगों को बेहद खतरनाक स्थितियों का सामना करना पड़ा। मजे की बात तो यह है कि जिला प्रशासन के बड़े बड़े अफसर और जनप्रतिनिधि हर रोज इसी पूतली रोड से अपनी गाड़ियों से गुजरते हैं, लेकिन किसी ने भी इस स्थायी समस्या का स्थायी समाधान तलाशने की जहमत नहीं उठाई। वहीं दूसरी ओर नेशनल हाईवे की सर्विस लेन और पूतली फ्लाईओवर के आसपास के हालात और भी बिगड़े नजर आए। यहाँ जल भराव के कारण लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। कई कारें और दुपहिया वाहन पानी के बीच में ही बंद हो गए।
वैसे तो नेशनल हाईवे प्राधिकरण ने करोड़ों रुपए खर्च करके नालों का निर्माण तो कराया है, लेकिन उन नालों का डिजाइन ऐसा है कि बारिश का पानी नालों के अंदर जाने के बजाय सीधे हाईवे और सर्विस लेन पर ही जमा हो जाता है। अगर आप सोचते हैं कि यह दुर्दशा सिर्फ आम नागरिकों और व्यापारियों तक ही सीमित है, तो आपको कोटपुतली के सरकारी दफ्तरों का हाल भी देखना चाहिए। कोटपुतली का जिला न्यायालय परिसर मंगलवार को पूरी तरह पानी में डूब गया। वकीलों और फरियादियों को पानी के बीच खड़े होकर काम करना पड़ा। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई कोटपुतली पुलिस थाने से। हर बारिश की तरह इस बार भी बारिश का पानी सीधे पुलिस थाना परिसर में भर गया। देखते ही देखते गंदा पानी जांच अधिकारियों के कमरों के अंदर तक पहुंच गया। पुलिसकर्मी अपने सरकारी कागजात, केस फाइलें और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भीगने से बचाने के लिए मेजों और अलमारियों पर रखते नजर आए। काफी देर तक जब स्थिति काबू में नहीं आई तो नगर परिषद को बार बार फोन करके मोटर पंप बुलाया गया और थाने से पानी निकालने का काम शुरू किया गया। जनता का स्पष्ट आरोप है कि मानसून अभी अपने शुरुआती दौर में है। यदि शुरुआत की 1 घंटे की बारिश में ही कोटपुतली की यह हालत हो गई है, तो आने वाले दिनों में जब लगातार बारिश होगी तब शहर का क्या होगा। दूसरी ओर इस पूरे मामले में नगर परिषद अपने पुराने ढर्रे पर ही नजर आई। अधिकारियों का कहना है कि यह अस्थायी जलभराव था और सफाई टीमों को मौके पर भेजकर नालों को खुलवाया गया है। लेकिन सच पत्रिका सीधे तौर पर यह सवाल उठाता है कि अगर हर साल सफाई का बजट ईमानदारी से खर्च किया जाता है, तो फिर हर मानसून में कोटपुतली डूबता क्यों है। नगर परिषद के खोखले दावों की पोल अब पूरी तरह खुल चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता इस मामले में क्या कड़ा रुख अपनाती हैं। केवल अधिकारियों को कागजी निर्देश देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन लापरवाह अफसरों और भ्रष्ट ठेकेदारों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई करनी होगी, जिनकी वजह से आज कोटपुतली की जनता घुटने तक गंदे पानी में खड़े होने को मजबूर है। कुल मिलाकर बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार नगर परिषद स्थायी समाधान निकालेगी या फिर यह शहर यूं ही कागजी वादों के भरोसे डूबता रहेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोटपुतली बहरोड जिले की हर छोटी बड़ी और सच्ची खबर सबसे पहले देखने के लिए आपके अपने चैनल सच पत्रिका को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।